एवरीबॉडी, कैसे हैं बेटा सभी। देखिए बेटा, हमने कल अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमें आज हमारी लाइफ में बहुत ही परेशान कर रहा है, जिसका नाम है कोविड-19। बेटा कल मैंने इसके बारे में आपको समझाया था, आज फिर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सिर्फ़ किताबी ज्ञान होने से ही इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। और बच्चों को टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन न्यूज़ सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चों की ही नहीं, बड़ों की भी बात की जाए तो बड़े भी, जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं वो भी न्यूज़ देखना पसंद कम करते हैं। जिनको अच्छा लगता है बस वही देखते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ़ फालतू की चीज़ें, या फिर मैं ये तो नहीं बोल सकती फालतू की, लेकिन न्यूज़ देखना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना आपको सिर्फ़ किताबी ज्ञान ना देकर मैं आज जिस बीमारी से हम परेशान हैं उसके बारे में कुछ टिप्स दूँ। तो देखिए बेटा, कल मैंने आपको समझाया था, आज फिर वही टॉपिक मैंने लिया है, लेकिन उसके बारे में कुछ अलग से बताने के लिए। सबसे पहले तो कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका शॉर्ट नेम है ये। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए, फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 इज़ कोरोना वायरस डिजीज़। CO से कोरोना, V से और I से वायरस, D से डिजीज़ और 19 का मतलब है 2019। हम सभी जानते हैं कि 2019 में 2019 में दिसंबर में कोविड-19 चाइना में वुहान सिटी में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया कोविड-19। देखिए बेटा, हाउ टू प्रोटेक्ट होता है बचाना, योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम दिस वायरस। आप कैसे अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। बेटा, हमारे परिवार में हमारे बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी हैं, जो टीवी नहीं देखते होंगे, जिनको नहीं पता होगा, आप उन्हें भी अपने घर में समझाएंगे कि उन्हें अपनी सेफ्टी किस तरह रखनी है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के, और जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम जो होता है, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो कमज़ोर हो जाता है जब हमारी वृद्ध अवस्था होती है उसमें, और जब हमारी बाल्यावस्था होती है उसमें। तो उसकी वजह से इन्हें इस संक्रमण से ज़्यादा खतरा है। तो आप अपने घर में किस तरह से सेफ्टी रूल्स को बताएंगे, फॉलो करेंगे, वो चीज़ें आपको सीखनी है, और फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताना है, फैमिली मेम्बर्स को। देखिए, सबसे पहले कवर योर माउथ एंड नोज़ वाइल स्नीजिंग। बेटा, स्नीजिंग होता है छींकना। जब हमें छींक आती है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने माउथ को, मुंह को और अपने नाक को हमेशा कवर करना है हैंकी से। अपना हैंकी रखना है, उसे डेली वॉश करना है। मैं स्कूल में भी बोलती थी आपको कि अपने हैंकी को हमें डेली वॉश करके लेके आना चाहिए घर से। गंदा हैंकी, डर्टी हैंकी आपको यूज़ नहीं करना है। सेकंड है, देखिए, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद दोज हु हैव सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। बेटा, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है जिन्हें क्या हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम की जिनको प्रॉब्लम हो रखी है, उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है, उनसे बच के रहना है। क्योंकि ये जो चीज़ है वो कोरोना को इफ़ेक्ट करती है। कोरोना में कफ, स्नीजिंग और कोल्ड, ये
होने के चांस रहते हैं स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट स्टेज होती है कोरोना की उसमें। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है जिनको कोल्ड की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा, टेक प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग सिक। ये चीज़ें हम पढ़ते आए हैं और बेटा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है ईवीएस के सब्जेक्ट में आप सभी को कि बैलेंस डाइट क्या होती है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की पेरेंट्स की ये शिकायत रहती थी कि बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खाता है, मैम ये तो जैम से ही खाता है, मैम इसको सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने काफ़ी बार स्कूल में मैंने और मेरी जो स्कूल की टीम है उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश किया और बच्चों में काफ़ी हद तक सुधार आया था। जो बच्चे सिर्फ टिफ़िन में जैम ब्रेड ये सब लेके आते थे, मैगी, उनका हमने बिल्कुल ही बंद करा दिया था। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर हम बच्चे को प्रॉपर डाइट देना चाहते हैं तो पेरेंट्स काफ़ी हद तक अपने बच्चे को अपने आप ही संभाल सकते हैं। टीचर्स तो बाद में है, सबसे पहले पेरेंट्स हैं। तो आप उनको ये मत कहें कि मेरा बेटा तो मलाई नहीं खाता है, मेरा बेटा तो दूध नहीं पीता है, या मेरी बेटी ये नहीं करती है, मेरे बेटा ये नहीं खाता है। ऐसे नहीं कह के आपको उनको स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि बेटा ये आपको खाना पड़ेगा। तो उससे हम अपने बच्चों की हेल्थ में सुधार कर सकते हैं और उनकी डाइट का जो इम्बैलेंस डाइट वो लेते हैं उसको बैलेंस्ड कर सकते हैं ताकि बीमार होने से उनको बचाया जा सके। बच्चा प्रॉपर खाएगा तो वो बीमार जल्दी से नहीं होगा। देखिए, इफ़ यू गो एनीवेयर प्लीज़ वियर मास्क। आप अगर सबसे पहली बात तो आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है। अगर कोई ऐसा काम आपको आ जाता है जिसकी वजह से आपको जाना पड़े, आवश्यक कार्य, तो आपको अपने चेहरे पे मास्क लगा के जाना है। एंड डोंट यूज़ सेम मास्क अगेन एंड अगेन। और आपको एक ही मास्क को बार बार प्रयोग में नहीं लेना है और ना ही मम्मी पापा को ये बोलना है कि हमें तो ख़रीद के ला के दो। आपकी मम्मा घर पे मास्क बना सकती हैं, बहुत इजी है। आजकल सभी एजुकेटेड हैं मदर्स जो हैं। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बाहर से ना लेके आप घर पे ही मास्क बनाएं, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। वॉश योर क्लोथ्स। यहाँ पर बेटा एक वर्ड हमारा मिस हो गया है, वॉश योर क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। वॉश योर क्लोथ्स आफ्टर कमिंग बैक। बाहर से आने के बाद आपको अपने कपड़े वॉश करने हैं। आपको नहीं आते हैं क्योंकि अभी आप छोटे हो तो अपनी मम्मा से कराने हैं। एट योर होम एंड टेक अ बाथ। और बाहर से आने के बाद आपको नहाना है ताकि बाहर से जो भी जर्म्स आए हैं वो क्लीन हो जाएं और आपको कपड़े चेंज करने हैं। तो बेटा ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, फैमिली मेम्बर्स को भी और बच्चों को भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नया टॉपिक इंटरेस्टेड लग रहा होगा और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। ग्रामर से बोर हो गए थे आप लोग, मुझे पता है। तो अब आप लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करना है अपनी लाइफ में, सिर्फ पढ़ के और कॉपी में उतार के इसको कॉपी पेस्ट करके नहीं रखना है। इन चीज़ों को फॉलो भी करना है क्योंकि बेटा हमें जितना हो सके बचना है कोविड-19 से। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। और लास्ट बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, पढ़ते ज़रूर रहना है। थैंक यू।